Hello students, today we'll discuss parallel plate capacitor with dielectric slab in this video. अब जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर आपके सामने दो प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, और जिनके बीच में हमारे डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, एंड ए वी हैव टेकन द एरिया ऑफ द प्लेट. और इसके जो हमने डेरिवेशन थी वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है. तो आई हैव रिटन टू फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दिस कैपेसिटर. तो आप जैसे देखो कि सी नॉट, इसका जो फॉर्मूला रहता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है. एंड व्हाट इज ई नॉट? इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिटवीन टू प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज दिस मच. एंड सिग्मा वी नो इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है. तो इनको हमने इसीलिए सबसे पहले लिखा है क्योंकि फर्दर हमें फॉर्मूलाज में इस डेरिवेशन में इनकी नीड पड़ने वाली है. नाउ वी हैव टू इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन दीज टू प्लेट्स. तो अब हम जब प्लेट्स के बीच में अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो इस कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा, दैट वी हैव टू स्टडी, ठीक है. इट गेट्स पोलराइज्ड. ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये पोलराइज्ड हो जाएगी and the charges will induced on the left and right side on the surface of this dielectric slab, ठीक है. जैसा कि आप देखें आपकी जो स्लैब है इस पर नेगेटिव चार्जेस इस सरफेस पर आ जाएंगे एंड पॉजिटिव चार्जेस विल कम ऑन दिस सरफेस. मीन्स दिस डाइलेक्ट्रिक विल इंड्यूस सम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और जो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा एक्सटर्नल फील्ड के. दिस डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ई इंड्यूस्ड, ठीक है. सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर रहने वाला है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो नेट फील्ड एक्सपीरियंस कितना करेगा फील्ड, तो ये जो नेट फील्ड एक्सपीरियंस होगा इट विल बी ई नॉट बाय के. नाउ व्हाट इज के हियर? इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्लैब. तो आपको हर एक स्लैब का, हर एक डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि वी हैव मेनी डाइलेक्ट्रिक्स, सभी डाइलेक्ट्रिक्स का जो के की वैल्यू होती है इट्स कांस्टेंट, इट विल बी डिफर, ठीक है, वो डिफरेंट रहेगा हर स्लैब का. तो हमें बहुत इजी रहता है कि आप सीधा क्या करो, ई नॉट को, जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है, उसको के से रिड्यूस कर दो. तो जो आपको फील्ड मिलेगा वही फील्ड वो डाइलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है. तो अब यहाँ पर आपके पास दो टाइप के रीजन हो गए हैं. एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो कुछ फील्ड एक्सपीरियंस करने वाला है, एक जो आपका प्लेट्स के बाहर, मतलब जो लेफ्ट रीजन है दिस मच, ये जो आपका लेफ्ट रीजन है ये सारा लेफ्ट रीजन, ठीक है, डी माइनस टी. तो इस पर जो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा ये रीजन, दैट विल बी एक्सटर्नल ई नॉट. तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डिफरेंट वैल्यूज हो गई हैं. उसके अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी थिकनेस पर कुछ और पोटेंशियल होगा, जो डी माइनस टी लेफ्ट रीजन है उस पर कोई और पोटेंशियल बनने वाला है, उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस पर चेंज आएगा. तो यही हमने यहाँ पर समझना है कि हाउ वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन. ओके, नाउ आई विल इरेज ऑल दिस. सो वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स. और सबसे इजी मेथड आपका जो रहेगा डेरिवेशन करने का वो 3 स्टेप्स में रहेगा. दैट विल बी ई, वी एंड सी, ठीक है. फर्स्ट स्टेप में हम लेंगे ई. तो ई का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है. व्हाट इज ई नॉट? इट इज एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. एंड द सेकंड पोटेंशियल. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल. पोटेंशियल वही अभी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा रीजन. तो सबसे पहले हम टी थिकनेस पर देख लेते हैं कितना फील्ड लगने वाला है. तो ये फील्ड लगेगा आपका ई नॉट बाय के, किस पर? टी थिकनेस पर, ठीक है. प्लस जो रीजन लेफ्ट हो गया वो कितना रीजन है, डी माइनस टी, तो उस पर कितना फील्ड लगेगा आपका, ई नॉट डी माइनस टी, ठीक है. तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन आउट कर सकते हैं ई नॉट को. जब हमने ई नॉट को बाहर लिया कॉमन तो हमारे पास क्या लेफ्ट हो गया, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी. सिंपल. नाउ थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, कैपेसिटेंस का. थर्ड स्टेप वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस. नाउ वी नो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस. इट इज Q by V.
ठीक है, और v का जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है वो आप पुट कर दीजिए एंड देन वी हैव टू सॉल्व फर्दर। तो आई इरेज द डायग्राम, या हम इस फर्स्ट स्टेप को इरेज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया इरेज, तो हम यहाँ पर लेते हैं अपनी v की वैल्यू रखते हैं। ओके, आई इरेज दिस ऑल्सो, क्योंकि वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, दैट वी हैव टू टेक। ओके, यस, चलिए नाउ विल पुट द वैल्यू ओवर हेयर। c इक्वल्स टू q बाई v की वैल्यू आप रखेंगे e नॉट t बाई k प्लस d माइनस t। ठीक है, e नॉट की वैल्यू भी हम रख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो आपका ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा सिग्मा नॉट, और ये वैल्यू आ गई आपकी t बाई k प्लस d माइनस t। ठीक है, तो नीचे का एक्सप्रेशन हम इरेज कर देते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू पुट एरिया। एरिया तो आया नहीं आपके एक्सप्रेशन में, तो हम यहाँ देखिए आप चार्ज अपॉन सिग्मा, इट इज गिवन देयर एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ओनली। सो वी कैन हैव एरिया एप्सिलॉन नॉट whole upon t upon k plus d minus t. So this is the expression for the capacitance when dielectric is inserted in the between the plates. ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसके बाद एक केस बनता है हमारा, अगर t थिकनेस की ना लेकर आप पूरा फिल कर दो स्पेस फुल, ठीक है, तो आपका इफेक्ट क्या होगा कैपेसिटेंस पर। तो ओके, विल चेक दिस ऑल्सो, आई इरेज दिस मच। अब हम क्या करेंगे, फुल फिल करना है हमने, जो भी एम्प्टी स्पेस रह गई है उसमें भी डाइलेक्ट्रिक डालने। तो उसमें डाइलेक्ट्रिक डालने से आपकी थिकनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टी, वो डी के इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, केस, स्पेशल केस, आई टेक, इट विल बी द केस एंड दिस इज डी इक्वल्स टू टी। Now what is the final expression of capacitance? It will be A epsilon naught whole upon, हाँ जी, T की जगह आप D रख सकते हैं, D upon K plus D minus D. So plus D minus D, it will be cancel out. ठीक है, और ये जो K आपका नीचे है ये रेसिप्रोकल मीन्स आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन what we will have, C is equal to K times A epsilon naught upon D, and we know this is the original value when there is air in between the plates. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, I'll erase this formula and the last final expression will have C is equal to K times C naught. So this is the final formula and what we have concluded from here कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे आपका कैपेसिटेंस को इंक्रीज होना ही होना है। ठीक है, वेदर इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी और इट इज डिसकनेक्टेड विद द बैटरी, capacitance will increase. I hope students you all have understood the concept and the derivation. Okay, thank you students.